जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में सौभाग्य सुंदरी तीज कब है, सौभाग्य सुंदरी तीज का महत्व, पूजा सामग्री क्या होगी, सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत अनुष्ठान कैसे करें तथा इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा व्रत टूटे ना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 2025 में सौभाग्य सुंदरी तीज कब है। सौभाग्य सुंदरी तीज यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को पड़ता है। इस दिन महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति के लिए उपवास करती हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में सौभाग्य सुंदरी व्रत 8 नवंबर 2025 को दिन शनिवार को किया जाने वाला है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। महिलाएं सबसे पहले भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद लेती हैं और फिर फलाहार करती हैं। सौभाग्य सुंदरी तीज का महत्व। सौभाग्य सुंदरी तीज विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पूजा का पूर्ण तीज और करवा चौथ के समान माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सौभाग्य सुंदरी तीज का त्यौहार जीवन में पॉजिटिवता और सौभाग्य लेकर आने के लिए माना जाता है। महिलाएं गुणवान पति और पुत्र प्राप्ति के लिए पवित्रता पूर्वक पूजा और अनुष्ठान करती हैं। माना जाता है कि सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से बेहतर बन सकता है और एक सुंदर, सुखी और सफल जीवन जी सकता है। इसके अलावा युवा और अविवाहित लड़कियां भी विवाह से संबंधी किसी भी मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए, विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत जरूर रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष और प्रतिकूल ग्रह स्थिर होते हैं। पूरी निष्ठा से व्रत रखने पर युवा लड़कियों को एक उपयुक्त वर मिल जाता है और वे आनंद में वैवाहिक जीवन जी पाती हैं। सही कहा गया है कि सौभाग्य सुंदरी तीज महिलाओं के लिए अखंड वरदान प्रदान करने वाला व्रत होता है। सौभाग्य सुंदरी तीज पूजा सामग्री और सौभाग्य सुंदरी तीज 2025 में पूजा के लिए आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, सिंदूर, मौली, दीपक, घी, रुई, अगरबत्ती, कलश, गंगा जल, पंचामृत, फूल, मिठाई, पान सामग्री, लौंग, इलायची और कपूर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद चंदन, सिंपल चंदन और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, अलता और चुनरी जरूर लेकर आएं। सौभाग्य सुंदरी तीज का अनुष्ठान कैसे करें। सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन महिलाएं सूर्य उदय के समय उठकर स्नान आदि करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने सबसे और साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं। इन 16 श्रृंगारों में मेहंदी, कुमकुम, चूड़ियाँ, रोली, हल्दी, सुपारी, सिंदूर आदि, पायल आदि भी शामिल होते हैं। सौभाग्य सुंदरी तीज के अवसर पर विवाहित महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा को संपन्न करती हैं। देवी देवताओं की मूर्ति को लाल कपड़े में लपेट कर लकड़ी के एक पाट पर स्थापित किया जाता है। सामने एक मिट्टी का दीपक भी जलाया जाता है। देवताओं को मौली, रोली, चावल, सुपारी और पान आदि के रूप में विभिन्न भोग अर्पित किए जाते हैं। देवी पार्वती की मूर्ति को 16 श्रृंगार से सुंदर ढंग से सजाया जाता है। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। सौभाग्य सुंदरी तीज पूजा करते समय भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ साथ 9 ग्रहों की पूजा भी की जाती है। इस दिन भक्त अपने घर ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं। इस दिन महिलाएं देवी पार्वती को भोग लगाने के लिए विशेष व्यंजन भी तैयार करती हैं। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने और फिर उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देने की प्रथा भी होती है। सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन महिलाएं कठोर व्रत करती हैं। यह पूरा दिन कुछ नहीं खाती। सौभाग्य सुंदरी तीज सभी पूजा अनुष्ठानों को पूर्ण करने के बाद तोड़ा जाता है। महिलाएं अपने पति के कल्याण और दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।